राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने अभी भोपाल मर्डर केस का तो सुना ही होगा। त्रिशा शर्मा, यकीन नहीं होता ना कि एक अच्छे पढ़े लिखे घर में भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता है दोस्तों, त्रिशा शर्मा की जो सास है गिरीबाला शर्मा, वो खुद एक जज हैं, गवर्नमेंट जज है। उनके पति बिजनेसमैन है, लेकिन एक जज ही क्राइम करे या एक जज ही क्राइम को अंजाम दे या उसको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, अच्छा नहीं लगता ना। सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने कि अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की, ये सोच के किया कि मैं एक अच्छे घर में अपनी बेटी को भेज रहा हूँ। और अच्छे घर में उनकी जो सास हैं, जिनको कि लड़की अपने माँ के रूप में देखती है, वो खुद एक न्यायपालिका के तहत आती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जब मर्डर होता है, मर्डर अभी प्रूफ नहीं किया जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों की नाकामयाबी है यहाँ पे। ना ही जिस बेल्ट से उनके गले पे दाग बना, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि बेल्ट से उनको मारा गया है या बेल्ट को पकड़ के फंदे के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि शरीर पे जख्म भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से उनके गले पे पूरे फंदे का निशान बना हुआ है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अब हमारी बेटियाँ कहाँ सेफ हैं? एक जज के यहाँ उसकी बहू सेफ नहीं है खुद। और वो जज, आप यकीन नहीं करेंगे, जब बहू का मर्डर होता है उसके हिसाब से तो बहू मर गई, मौत था, वो नॉर्मल एक इंसिडेंस था। लेकिन जब बहू मर रही होती है उस समय उसकी सास फ़ोन कॉल्स पे बिजी होती है। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सीपीआर दिया जा रहा है। कौन सा ऐसा घर है दोस्तों जहाँ पे सीपीआर अगर कोई मर रहा होता है तो सीढ़ी पे लेटा के दिया जा रहा होता है। बहुत ही बेकार न्याय व्यवस्था है हमारी। हम मेलोडी खा के वीडियो बना लेते हैं, अगर हमारे पीएम कुछ कर दें तो उस चीज़ के लिए पूरे इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो जाते हैं। अब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है यहाँ पे? क्योंकि वो किसी और की बेटी थी, क्योंकि वो जज है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स ऐसे बन गए हैं दोस्तों कि वो खुद न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए सब चुप्पी साध लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी सास का बयान तो सुनिए, वो बोलती है पुलिस वाले मुझे मेरे घर को सील करके रखे हैं, मेरे लिए एक एक पौधा बहुत जान वाला है, मेरे लिए एक एक पौधे का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी सास की वो बयान को तो सुन लीजिए, जिसमें वो ये बताती है कि पौधों का संरक्षित होना, पौधों का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या एक लड़की जो कि किसी और के घर से आपके घर में आ रही है, आपका घर संवारने, और आप उसको बोल रहे हो कि वो इंसान नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं दिखती आपको पौधा ज़्यादा ज़रूरी लगता है? ठीक है, समझ में आता है आप पौधे को लेके कंसर्न है, लेकिन जब आपकी बहू मर रही है, वहाँ पे सीपीआर दिया जा रहा है, आप ऐसे घूम रही हैं जैसे कि आप वॉक कर रही हैं। अरे शर्म करिए, आप खुद जज हैं। और उसके बाद आपने 46 फ़ोन कॉल किए, लेकिन एक कॉल भी आपने पुलिस को नहीं किया। अगर किसी को लगे कि उसकी बहू का डेथ हो गया या वो अचानक से उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो पहले पुलिस को बुलाएगा, ना कि पहले सेटिंग करेगा। यहाँ पे ये शब्द बड़ा बेकार लगेगा सुनने में, लेकिन वो एक्चुअल में सेटिंग कर रही थी। उनको पता था कि किस धारा के हिसाब से क्या किया जा सकता है, कोर्ट में किस तरीके की चीज़ें बनेंगी, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना है, वो उनको अच्छे से पता था। पहली चीज़, ना तो वक्त सही है जिस समय उनका मर्डर हुआ है। भोपाल में एक भी ऐसा मर्चरी नहीं है जहाँ पे -40 डिग्री में रखा जा सके, लाश सड़ रहा है, और ऊपर से वो बता रही हैं कि मैंने तो हैंड ओवर कर दिया है, डेड बॉडी मैंने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। पुलिस के फाइल में जहाँ जहाँ भी जो जो लिखना है हर जगह उठपटांग, ऐसा लग रहा है कि कुछ फूक फूक के पुलिस वाले बैठे हैं। कहीं उम्र 36 साल बताई जा रही है, कहीं उम्र 30 साल बताई जा रही है। क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया है हमारे कानून व्यवस्था को? एक औरत अगर एक आदमी के साथ गलत कर दे, पूरा समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ हर दिन हर घंटे औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी वजह, औरत ही औरत की दुश्मन खुद है। इस न्यूज़ में आप देख लीजिए, एक बच्चा जो कि पहले से ड्रग एडिक्ट है, उसको सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी जा रही है एक लड़की से, जिससे कि वो सुधर जाए। आप एक बात बताओ, क्या हम लड़कियां किसी को सुधारने की मशीन है क्या? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है कि हम सुधारते चले दूसरे के बेटों को, और अगर सुधार ना पाए, जैसे त्रिशा की हालत हुई है, वैसे ही हम मर जाए। तो दोस्तों फैसला अब आपको करना है कि हमें अब अपनी बेटियों को किस तरीके से रखना है। और रही बात दहेज की, प्रताड़ना की, तो बहुत बेकार लगता है ये सब चीज़ों को देख के। एक तरफ तो आप बताते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकतों का अंजाम देते हो। तो दोस्तों ये त्रिशा अकेली नहीं है, त्रिशा के जैसी और कितनी त्रिशा हैं। तो वक्त रहते, अब आपकी बेटी एक छोटा सा भी कंप्लेन कर रही होती है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो लाश के साथ आप क्या ही कर लोगे। आज उसके माँ बाप को बुरा लग रहा है कि उसके लाश के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ भी गलत किया जा रहा है, लेकिन क्या वो जिंदा थी तो उसने कितना झेला होगा आप ये सोचिए। डेड बॉडी के साथ जो हो रहा है उससे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक जिंदा लड़की, उसको जब प्रताड़ित किया जाता होगा, उसको जब टॉर्चर किया जाता होगा, तो कैसा लगता होगा। और ऊपर से उसकी सासू माँ का बयान कितना गंदा लगता है। आप जब, और ऊपर से उनकी सासू माँ का बयान कितना गंदा लगता है। जब आप किसी फील्ड में नहीं जीत पाते हो तो लास्ट में आप किसी के कैरेक्टर को बीच में लाते हो। आप भी एक लेडी हो, मरने के बाद आप उसको प्रोस्टिट्यूट कैसे बोल सकती हो?
ये आपकी गलत मानसिकता को प्रमाणित करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे पोस्ट पे हो, आप जज हो, आप वकील हो या आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, तो आप हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। नहीं, मानसिकता अगर आपकी खराब है, तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं सोच सकते। और मैंने एक चीज़ और देखा है, जितने पढ़े-लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता और भी कमज़ोर होती है। उनको तो इंसानियत का पता ही नहीं होता, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, अगली बार से अपनी बेटियों को भेजने से पहले देख लीजिएगा कि आप पढ़े-लिखे सोफिस्टिकेटेड घर में भेज रहे हो या एक ऐसे घर में जहाँ कम चीज़ें हों, कम सुविधाएँ हों, लेकिन वो लोग के पास समझदारी ज़्यादा हो। राधे, राधे।